video we are going to study the different adaptations in flowers which are pollinated by different agencies such as wind, insects and birds. So what is the objective of the practical? To study the flowers adapted to pollination by different agencies. आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड एंड ऑल। लेकिन आपको ये जो प्रैक्टिकल है ये आपका स्पॉटिंग में आएगा और स्पॉटिंग में यू विल बी गिवन ईदर अ फ्लावर या तो आपको एक्चुअल फ्लावर दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उस फ्लावर के अंदर कौन सी अडेप्टैशंस हैं किस एजेंसी से पॉलिनेट होने के लिए, या फिर आपको कोई इमेज दे दी जाएगी किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर की और आपको उसमें कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करके ये बताना होगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये कौन सी एजेंसी से पॉलिनेट होता है। ठीक है, और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? फ्रेश फ्लावर चाहिए हमें मेज़ का या उसके अलावा और कोई भी ऐसा फ्लावर हो जिसका पॉलिनेशन विंड से हो, या कोई सीरियल हो या कोई ग्रास हो। साल्विया का प्लांट चाहिए, साल्विया फ्लावर, बिग्नोनिया फ्लावर, फॉसेप, हैंडलेंस और स्लाइड ये चाहिए हमको ऑब्जर्व करने के लिए। थ्योरी देख लेते हैं बिल्कुल ब्रीफ में। पॉलिनेशन आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा फ्रॉम द एंथर to the stigma which is the female part of the flower, this is called as pollination. अगर सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। और ऑटोगैमी, अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में pollination हो रहा है then it is also called as cross pollination, but this is called as geitonogamy and this is called as xenogamy। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 1 में। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of either the same flower or the another flower of the same species is called as pollination. It is of two types: self pollination autogamy and cross pollination allogamy. Geitonogamy, it is the transfer of pollen grains of to stigma of different flower of the same plant, and xenogamy, it is the pollen transfer to the stigma of different flower of the different plant. Pollen grains immobile होते हैं, they cannot move on their own, that is why they require the external agency to reach the stigma so that they can find the female gamete. ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर आपको पता है मेल गैमीट होती है तो इट हैज़ टू रीच टू द फीमेल गैमीट, सो दैट इज वाई दे नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी विच कुड ट्रांसफर दैम। एक्सटर्नल एजेंसी इट कुड बी एबायोटिक, कोई एबायोटिक जैसे कि नॉन लिविंग चीज़ है, विंड या वाटर के द्वारा भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर नॉन लिविंग चीज़ों के द्वारा जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स या बैट है। प्रोसीजर क्या होता है? जो भी हमको फ्लावर दिया हुआ रहेगा उस फ्लावर को स्लाइड पे प्लेस करना है या वॉच ग्लास पे प्लेस करना है, उसको ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंस, एंड देन वी आर गोइंग टू नोट डाउन द adaptations in the flowers which are meant for its pollination by external agency. अब ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि विंड से अगर पॉलिनेटेड टर्मिनोलॉजी है, अगर विंड से पॉलिनेशन होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमोफिली। इसमें ये आपको क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जा सकता है, दिस वन। ओके, सो यू कैन बी आस्क्ड विंड से पॉलिनेशन होता है देन इट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली, वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफिली, बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली, और ये बैट से होगा तो कैरेप्टेरोफिली, स्नेल्स या स्लग से होगा तो मेलाकोफिली, स्नेक से होगा तो ओफियोफिली एंड से होगा तो मिडमैकोफिली। इसमें से ये तीन आप याद रखिएगा वाइवा के लिए। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमोफिली। पहले इसका डायग्राम से हम समझ लेते हैं। दिस इज द फ्लावर ऑफ अ ग्रास। अब इस फ्लावर में आप देखिए दिस इज द स्टेमन। ठीक है, इसके अंदर ये एंथर लोब्स हैं, these are the anther lobes and this is the filament, you can see this is the stamen। एक चीज़ आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी पोर्शन है चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ये वेल एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, वेल एक्सपोज्ड है, सो दैट विंड कैन कैरी द pollen grains easily and they can easily reach the stigma। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो ग्रास का था एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम मेज का देखते हैं। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द मेल फ्लावर, द टैसल इट प्रोड्यूसेस द pollen grains, और ये आता है टर्मिनल एंड पे ये बॉर्न होता है,
and in the axial part this is the female flower and this, the ear and it produces the seeds. तो इसका ट्रांसफर जब विंड के द्वारा इस तरह से होगा यहाँ पे पॉलन का ट्रांसफर। ओके तो फ्लावर अब मेज़ को हम ऑब्जर्व किया है हमने। अगर मेज़ आए आपका तो आप उसके फ्लावर की आप अडेप्टेशंस लिखेंगे दैट द फ्लावर ऑफ मेज़ शोज द फॉलोइंग अडेप्टेशंस। They are monoecious, the flowers are monoecious and they bear the unisexual flowers. Flowers, they have only one sex. Either they are going to be, the male and the female flowers are going to be different. Maize और mulberry दोनों के केस में ही unisexual flowers होते हैं। Male flowers are born in terminal inflorescence while the female flowers are born in axillary inflorescence. ये भी हमने देखा टिप पर होते हैं male flowers and the female flowers are have born in axillary inflorescence. यहाँ टिप पर male flower and यहाँ पे axillary part में यहाँ पर female flowers. The flowers are small, inconspicuous, colorless, not showy, odorless and nectarless. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए हैं क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो वो स्मॉल होते हैं। इनकॉन्स्पिक्वस का मतलब जो आसानी से दिखाई ना दे, नज़र ना आए। कॉन्स्पिक्वस होने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। कॉन्स्पिक्वस वो फ्लावर्स होते हैं जिनको दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो और कलरलेस है, नॉट शो, इसी के ऑपोजिट कैरेक्टर्स हम देखेंगे जब हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ those, these are the common characteristics of those flowers which are pollinated by wind. Both stigma and anthers are exerted. Exerted means hang outside, या we can say they are well exposed. Pollen grains are light in weight. They are small, dry, smooth, non-sticky to avoid clumping. Non-sticky इसलिए होते हैं pollen grains ताकि वो आपस में एक दूसरे से clumping ना हो जाए उनकी. And they are produced in large number because a lot of pollen grains may be lost in the transit. जैसे वो travel करेंगे तो बहुत सारे pollen grains का नुकसान हो जाता है, इसलिए they are born in large quantity. Stigma is long, sticky इसलिए ताकि वो pollen grains को trap कर सके, and feathery to catch the floating pollens in the air. The flowers may be borne on long axes as in grasses, much above the leaves, and possess well exposed stamens. The stamens are well exposed. एग्जाम्पल हैं उन प्लांट्स के जिनका विंड से पॉलिनेशन होता है: ग्रासेस, बैम्बूज, सीरियल्स, मिलेट्स, शुगरकेन्स, सेजेस, पाइन्स एंड पाम्स। नेक्स्ट ये भी एग्जाम्पल है उस प्लांट का जिसका विंड से पॉलिनेशन होता है। दिस इज मलबेरी। मलबेरी का ये कैटकिन पोर्शन है। दिस इज बेसिकली the flowers are born in independent catkins which can sway freely and shake off their pollen in air. So जब ये shake off होगा wind से तो इसके pollen release होंगे air में. This is mulberry. Okay, this is the winged pollen grain of pinus. Pinus के plant का जो pollen grain होता है उसमें wings होते हैं, क्यों? ताकि वो easily air में travel कर सके. Now we are going to see pollination by insects which is called as entomophily. पहले इसका diagram से इसको समझते हैं, then we are going to go towards the theory portion. See, this is the honey bee you can see, and this is a flower. In this particular flower you can see this is the petal, this stigma you can see, this is the stigma, ठीक है। this is the salvia flower and you can see it is getting pollinated by a bee. ये देखिए this flower it has got the stigma, ये इसका stigma portion है, ठीक है। इसके अंदर अब देखिए ये इसके एंथर लोब्स है, इसमें दो एंथर लोब्स होते हैं, एक स्टेराइल होता है और एक फर्टाइल होता है। व्हेन द इंसेक्ट, जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो जो फर्टाइल जो एंथर लोब होता है वो उसकी बॉडी से स्टिक हो जाता है। इट स्टिक्स टू द बॉडी, द पॉलन ग्रेन्स दे स्टिक टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स. Then it visits the next flower. Then what happens? This stigma, it comes in contact with the insect and the pollen grain जो उसकी हनी बी की बॉडी के ऊपर होते हैं वो स्टिग्मा से स्टिक हो जाते हैं. And then you can see here the transfer is shown, the pollens being transferred from the back of the insect to the stigma. Okay, so this example you must remember. बीज मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स का, उसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट से उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं बीज, जो कि 80% ऑफ फ्लावर्स का पॉलिनेशन करती हैं. फ्लाइज, उसके अलावा फ्लाइज
वॉस्प, बीटल, मॉथ। ठीक है, ये सब भी वो इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। इसमें से जो मॉथ है वो नॉक्टर्नल फ्लावर्स का पॉलिनेशन करता है। नॉक्टर्नल फ्लावर्स होते हैं जो रात के टाइम में ओपन होते हैं। ओके, आपने दो वर्ड्स पढ़े होंगे, नॉक्टर्नल एंड डायर्नल। डायर्नल मीन्स दोज organisms which are active during the day, and nocturnal means those which are active during the night. So those flowers which open up during the night time, moth is the insect which is responsible for its pollination. अब हमने यहाँ पे साल्विया का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो फ्लावर्स ऑफ साल्विया दे शो फॉलोइंग अडेप्टेशन। सबसे पहले फ्लावर्स होते हैं ब्राइटली कलर्ड सो दैट द इंसेक्ट्स कुड बी अट्रैक्टेड। उनमें नेक्टर प्रोड्यूस होगा। नेक्टर क्यों प्रोड्यूस होता है? सो दैट इट कैन गिव सम रिवॉर्ड टू द विजिटिंग इंसेक्ट। इंसेक्ट क्यों आएंगे उसके पास में? क्योंकि उनको नेक्टर मिल रहा है। उसके अलावा फ्लावर्स हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंसेक्ट्स। हमने डायग्राम में भी देखा था, लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब कोई ऐसी जगह होगी जिसपे इंसेक्ट आसानी से बैठ सके। पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं। विंड में हमने क्या देखा था? विंड से जिनका पॉलिनेशन हो रहा था उसमें पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी थे। यहाँ पॉलन ग्रेन्स लार्ज है, वहाँ पॉलन ग्रेन्स स्मॉल थे। कंपेयर करो तो याद रह जाएगा। यहाँ पॉलन ग्रेन्स हैवी है, वहाँ पर लाइट थे। यहाँ पॉलन ग्रेन्स रफ है, वहाँ पे स्मूथ थे ताकि उनकी क्लम्पिंग ना हो। यहाँ रफ किस लिए है? ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक हो जाए, सो दैट दे स्टिक टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। The stigma are also sticky so that the pollen deposited are not dispersed. If not conspicuous, then form the inflorescence. या तो ये फ्लावर ब्राइट होंगे ताकि ये आसानी से स्पॉट हो सके, इंसेक्ट उसको आसानी से देख सके। और अगर कॉन्स्पिक्वस नहीं है तो जो फ्लावर्स हैं वो मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस बना रहे होंगे। जो फ्लावर्स का आपने पढ़ा भी है थ्योरी में 11th क्लास में। इन्फ्लोरेसेंस में हम पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स इन अ ग्रुप। तो अगर फ्लावर्स कॉन्स्पिक्वस नहीं है तो वो इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होंगे, मतलब ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। साल्विया फ्लावर के अंदर लीवर मैकेनिज्म होती है। लीवर मैकेनिज्म वही मैंने आपको जो बताया था कि दो स्टेराइल उसमें उसके अंदर दो एंथर होते हैं, एक स्टेराइल होता है और दूसरा फर्टाइल होता है। जब इंसेक्ट व्हेन इट लैंड्स ऑन द फ्लावर तो जो फर्टाइल एंथर होता है वो इंसेक्ट के टच में आ जाता है, इंसेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द लीवर मैकेनिज्म। फ्लावर्स हैव बाइलिप्ड कोरोला विथ टू स्टेमन्स। ठीक है, दो स्टेमन जो मैंने आपको बताया था ना, दो एंथर लोब्स होते हैं, दो स्टेमन दो एंथर लोब। अपर लोब ऑफ द एंथर इज फर्टाइल। बाइलिप्ड करोला, बाइलिप्ड करोला मतलब करोला जो है, जो उसका जो अरेंजमेंट है पेटल्स का वो इस तरह से है कि वो दो पोर्शंस फॉर्म कर रहा है, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है सो दैट इट कैन इजीली प्रोवाइड अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंसेक्ट। अपर लोब ऑफ द एंथर इज फर्टाइल एंड द लोअर लोब इज स्टेराइल। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विकली। ये एक फ्लावर है, मुसेंटा का फ्लावर है। इसमें एक सेपल मॉडिफाई हो जाता है टू लार्ज कलर्ड और वाइट लीफी स्ट्रक्चर। ये मॉडिफाई क्यों हो रहा है वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर में? सो दैट इट कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट ये कोलोकेसिया, अरवी, उसके अलावा एलोकेसिया और अमारफोफेलस। इन फ्लावर्स में क्या होता है, जो स्पेथ पोर्शन होता है, दिस स्पेथ पार्ट दिस इज कलर्ड। स्पेथ क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ लार्ज ब्रैक्ट व्हिच फॉर्म्स अ शीथ एनक्लोजिंग द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। इसके अंदर ये क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो पोर्शन होता है ये कलर्ड होता है सो दैट इट कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज बोगेनविलिया। ये आपने सबने देखा होगा बोगेनविलिया, और ये है यूफोरबिया पुलचेरिमा। दिस इज पॉइंसेटिया। और इसमें ये जो ब्रैक्ट्स होते हैं, बेसिकली जो कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट द ब्रैक्ट्स एंड ये कलर्ड होते हैं सो दैट दे कैन ईजिली बी पॉइंटेड आउट बाय द इंसेक्ट, दे आर कॉन्स्पिक्वस। ठीक है, नेक्टरी भी प्रेजेंट है पॉइंसेटिया में, बेसिकली विच द टिश्यू आउटग्रोथ विच प्रोड्यूसेस द नेक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइकस। फाइकस में आप देखिए फ्लावर्स आर एनक्लोज्ड इन अ पियर शेप्ड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपेंथोडियम। देखिए ये इसमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइकस के अंदर। इंसेक्ट आता है, इट सिट्स हियर, इट एंटर्स हियर, और जब वो आएगा तो यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। कुछ न्यूट्रल फ्लावर्स भी होते हैं, कुछ मेल फ्लावर्स और कुछ फीमेल फ्लावर्स। और ये जब एक प्लांट को विजिट करेगा, एक फ्लावर को विजिट करेगा, उसके बाद ये दूसरे प्लांट को विजिट करेगा तो पॉलिनेशन हो जाता है, बिकॉज इंसेक्ट की बॉडी पे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। And this structure is called as, this box like structure wherein the flowers are present, this is called as hypenthodium. This is the inflorescence of ficus plant.
उसके अलावा गॉल वास्प होते हैं। गॉल वास्प क्या करते हैं? ब्लास्टोफेजा, इट लेज एग्स इन द ओव्यूल्स ऑफ द गॉल फ्लावर्स। एक प्लांट है गॉल फ्लावर्स, जो उसके जो गॉल फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर ब्लास्टोफेजा जो इंसेक्ट है जिसको हम गॉल वास्प कहते हैं वो अपने एग्स को ले करता है। तो आपने ये क्लास 12th में भी पढ़ा है, म्यूचुअलिज्म में आपने पढ़ा है कि इंसेक्ट गेट्स द प्लेस टू ले द एग्स एंड इन टर्न द प्लांट्स गेट पॉलिनेटेड। तो उसी तरह से इन दोनों प्लांट्स में हम देख रहे हैं द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, that the plant is getting pollinated and in turn the insect is getting the place to lay the eggs. ऑल गैमोपेटलस करोला। अभी देखिए ये तीनों जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, दिस इज गार्डन नेस्टर्टियम, लार्कस्पर एंड बाल्सम। इसमें स्पर देखिए, दिस इज द आउटग्रोथ, टिश्यू आउटग्रोथ। ऑल गैमोपेटलस कोरोला, जिनके कोरोला मीन्स जो पेटल्स हैं वो जिनके फ्यूज्ड होते हैं, दे सिक्रीट नेक्टर। ऐसे फ्लावर्स जिनके पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, दे सिक्रीट नेक्टर इन अ स्पेशल ग्लैंड कॉल्ड नेक्टरी और इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द स्पर। और ये यहाँ से नेक्टर प्रोड्यूस होगा और नेक्टर is going to be attracting the insects for pollination. Pollination by insects per in various flowers. We can see these three examples. In these three examples. Next, sweet scent. There are some flowers which produce very sweet scent basically at the night time. जैसे कि निक्टैंथस, नाइट जैस्मिन, सेस्ट्रम और जैस्मिन। यहाँ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं स्वीट सेंट से। नेक्स्ट, एंटोमोफिली इन ऑफरेज। ये भी आपने 12th क्लास का लास्ट यूनिट में आपने पढ़ा है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं फीमेल वॉस्प को, और जो मेल वॉस्प होता है वो आता है इन फ्लावर्स के पास उसको ये समझ के कि ये फीमेल वॉस्प है एंड इट सीडो कॉपुलेट्स विद दिस फ्लावर एंड इन टर्न इट ब्रिंग्स अबाउट द पॉलिनेशन। नेक्स्ट, फ्लावर्स ऑफ एरिस्टोलोकिया। इसमें जो पॉलिनेशन किस तरह से होता है? द इंसेक्ट कम्स हियर और यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज द फ्लावर, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द फ्लावर, द इंसेक्ट इट एंटर्स हियर और वो यहाँ आके ट्रैप हो जाता है, फिर उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। फिर जब ये फ्लावर्स ड्राई होना शुरू होता है, देन व्हाट हैपन्स, इट एस्केप्स आउट, इट विजिट्स द नेक्स्ट फ्लावर and when it visits the next flower it pollinates it. So this tube is swollen at the base, its lining is slippery, flies जो हैं वो trap हो जाती हैं इसमें। ये this is the perianth tube, this is the perianth tube basically. When anther dehisce flower laden with pollen grain, फिर फ्लाइज के अंदर से एस्केप हो जाती हैं, फिर वो नेक्स्ट फ्लावर के पास जाती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से अनप्लेजेंट स्मेल आती है और उसका एग्जाम्पल है रेफ्लेशिया और एरिस्टोलोकिया। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, रेफ्लेशिया आपने थ्योरी में भी पढ़ा है। नेक्स्ट, प्रोनूबा या कसेला, ये भी आपने थ्योरी में पढ़ा है लास्ट यूनिट में। प्रोनूबा, दिस इज द मॉथ और इट लेज एग्स इनसाइड ओवरी पॉलिनेटिंग द फ्लावर ऑफ यक्का। यक्का प्लांट का ये पॉलिनेशन करता है ये मॉथ। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस इज अ बर्ड, हमिंग बर्ड, एंड यू कैन सी दिस फ्लावर, बिग्नोनिया फ्लावर। The insect, it comes to the flower to suck the nectar and in turn what happens, the pollen grains they stick to the beak of the insect and whenever it visits the next flower then the plant gets pollinated, the flower gets pollinated. Birds, कौन सी? हमिंग बर्ड एंड हनी थ्रशेस, ये भी एक बर्ड है। ये दोनों बर्ड्स किसका पॉलिनेशन करती हैं? बिग्नोनिया कार्पियोलेटा का। बिग्नोनिया फ्लावर्स जो होते हैं उसके अंदर फॉलोइंग अडेप्टेशंस होती हैं। द फ्लावर्स आर लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड abundant nectar और some edible part is present in the flower. Odorless होते हैं ये फ्लावर्स, ब्राइट कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट द बर्ड्स। फ्लावर्स ट्यूबुलर शेप के होते हैं and curved that facilitate nectar sucking by birds so that the birds can easily suck the nectar, therefore they are curved and tube like. While sucking the nectar, the pollen grains get deposited on their beaks and the neck and are transferred to the flowers of the plants they visit next. इसके examples आप देखिए, Stellidzia reginis, sunbirds, ये भी नेक्टर के लिए आती हैं सनबर्ड्स इस पर्टिकुलर प्लांट के पास। उसके अलावा ये चारों जो प्लांट्स हैं, ये तीन जो प्लांट्स हैं, बॉम्बेक्स, इराइथ्रिना और कैलिस्टमॉन। बॉम्बेक्स, इराइथ्रिना और कैलिस्टमॉन, इन तीनों
जो फ्लावर्स हैं उनका पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोज एंड माइनाज। मैं आपको एक बार डायग्राम से दिखा देती हूँ। दिस इज कैलिस्टमॉन, इसको हम बॉटल ब्रश प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। इसका पॉलिनेशन भी बर्ड के द्वारा होता है। दिस इज टेलिड्सिया रेजिनी, इसका पॉलिनेशन ये देखिए सनबर्ड इज हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। दिस इज बॉम्बेक्स एंड दिस इज इराइथ्रेना। So for the pollination of all these particular flowers, the birds are responsible. So that's all in this particular video. Thank you.